नमस्कार साथियों, आज अपने जो अपना टॉपिक चल रहा है यूपीसी में, कल की जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने चक्रीय यौगिकों के नामकरण देखे थे। किसके देखे थे भाई? चक्रीय यौगिकों के नामकरण देखे थे कि नहीं देखे थे? अच्छा, जो कुछ भी एग्जाम्पल कुछ ऐसे थे जो अपने बोर्ड पर नहीं कर पाए, जो कल समय के अभाव में, घर पे जाके ट्राई किया होगा, सबने किया था ट्राई, है ना। जो किसी कारणवश कल नहीं आ पाए उन्होंने वीडियो वगैरह भी देखा होगा, यदि बाई चांस कोई टाइम मिल गया हो तो, है ना। हाँ, तो इसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 4 नंबर का इसका देख रहे होगे। अच्छा, इसमें क्या किया था हमने? इसमें कुछ नहीं करना, जो भी चेन है बड़ी, चेन ओपन चेन बड़ी है या क्लोज चेन बड़ी है? अरे रिंग बड़ी है, रिंग में कार्बन ज्यादा है या रिंग से बाहर कार्बन ज्यादा है? रिंग से बाहर ज्यादा है, तो नंबरिंग ऑब्वियसली हम कहाँ से करेंगे? रिंग के बाहर ही करेंगे, अंदर थोड़ी करेंगे। 4, 5 और 6 और 7। और मुझे लग रहा है कि कल अपने ऐसे ही किया था, है ना। यदि किसी ने नहीं देखा तो दोबारा देख ले, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दोबारा कर रहे हैं अब। अच्छा सर, ये हमारे पास सर एक ग्रुप बच गया। ये वैसे तो सर ऐसा जब होता है तो ये होता है साइक्लोप्रोपेन। क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन। सर इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दें तो साइक्लो क्या बन गया? प्रोपिल बन गया। अच्छा, साइक्लोप्रोपिल बन गया तो साइक्लोप्रोपिल रूट वर्ड से पहले लगेगा या रूट वर्ड के बाद में लगेगा? रूट वर्ड से पहले लगेगा। तो रूट वर्ड से पहले लगा तो रूट वर्ड तो हमारे पास 7 का आ गया, हेप्ट आ गया। क्या आ गया? हेप्ट। और सभी में सिंगल बंद है तो क्या आ जाएगा? एन। तो क्या बना? हेप्टेन। यानी कि हेप्टेन से पहले हम इस प्रतिस्थापी को लगा देंगे। कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। और इस प्रतिस्थापी का नाम क्या हो गया भाई? हाँ शाबाश, क्या हो गया? 1 साइक्लोप्रोपिल। अकेला साइक्लो मत लगा देना भाई, आई बात समझ में? हाँ, 1 साइक्लोप्रोपिल। और रूट वर्ड क्या लगाया? हेप्टेन लगाया भाई। कल कुछ ऐसा ही किया था, ऐसा ही किया था ना। हाँ, अच्छा, इसके बाद में हमने ये सब नियम देख लिए थे और इसकी नंबरिंग भी कर ली थी, है ना। अच्छा, हम थे शायद इस एग्जाम्पल पे, यहीं पे थे। अच्छा, अब हमारे पास जब ऐसी चेन आ जाती है, जब किसी रिंग के साथ, किसके साथ बेटा? रिंग के साथ डायरेक्ट जब कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसकी जो नेमिंग होती है ना, वो साधारण तरीके से नहीं की जाती। किससे नहीं की जाती? जैसा अपने करते आ रहे हैं ना, अब वैसी नेमिंग नहीं करेंगे। जब किसी रिंग से डायरेक्ट कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तब उस फंक्शनल ग्रुप का कभी भी अनुलग्न नहीं लगाते जो साधारण है। तब हम इस फंक्शनल ग्रुप का हमेशा ही विशेष अनुलग्न यूज करते हैं। क्या करते हैं? विशेष अनुलग्न। तो हमें सबसे पहले तो उस टेबल के अंदर कुछ जो भी है इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप हैं उन सबके क्या देखने पड़ेंगे? विशेष अनुलग्न देखने पड़ेंगे, तभी लगा पाएंगे ना। वरना तो हम इसका साधारण नहीं लगा पाएंगे। क्या? ओइक एसिड। ओइक एसिड तो नहीं लगेगा, ओइक एसिड नहीं लगेगा, क्योंकि वो इस कार्बनिक इस फंक्शनल कार्बनिक क्रियात्मक समूह का क्या है? साधारण अनुलग्न है। रिंग से जुड़े हुए डायरेक्ट का साधारण अनुलग्न नहीं लगाते, क्या लगाएंगे? विशेष अनुलग्न लगाएंगे ना। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में आज नोट डाउन करेंगे, कुछ क्या करेंगे? क्रियात्मक समूहों के क्या करेंगे? विशेष अनुलग्न याद करेंगे भाई। तो लिख लें, शाबाश। हेडिंग डालेंगे भाई। विशेष अनुलग्न। और हमारे जो परीक्षा में जो प्रश्न आता है ना, वो साधारण बिल्कुल ही नहीं आता। आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा और आपको जो पहले ऑप्शन में मिलेगा ना, वो साधारण अनुलग्न ही लगा हुआ मिलेगा। और लगना क्या चाहिए उसका? विशेष अनुलग्न। अच्छा, ये विशेष जो अनुलग्न है ये कब कब लगना है और क्यों लगता है, इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए। ये लगता तो विशेष अनुलग्न तब है जब किसी फंक्शनल ग्रुप के अंदर कितने हो? फंक्शनल ग्रुप उस चेन में कितने हो? 3 या फिर 3 से अधिक हो। क्या हो? 3 या फिर 3 से अधिक हो, तब लगता है। और हो एक जैसे, हो कैसे? एक जैसे, यानी समान हो। यानी अभी अभी अपनों पढ़ा था, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था एक। सर ये किसी चेन के अंदर 1 हो तो ओई कमल लगता है, सर 2 हो तो ओई कमल लगता है। सर जब इनकी संख्या किसी चेन में 3 आ जाती है ना तो ओई कमल नहीं लगता, तब इसका विशेष अनुलग्न लगता है। क्या लगता है? विशेष अनुलग्न लगता है। और इसी विशेष अनुलग्न जो होता है, इसका विशेष अनुलग्न होता है कार्बोक्सिलिक, हाँ शाबाश, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अम्ल लिख लो हिंदी वाले, ये लो जी, है ना। 2-4 के लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल जब आता है तो उसके लिए। चलिए भी, सबसे पहले हेडिंग डाली भी सबने। चलिए अब इसके नीचे हम लिखेंगे जो भी है इसका विवरण। चलिए
अच्छा, कब कब लगता है ये थोड़ा सा अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में अपने क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। चलिए भी ऐसा कब लगा के, मतलब कब लगाते हैं, ऐसा आप सिंबल लगा के क्या करो, कब लगाते हैं। एक तो ये कि समान फंक्शनल ग्रुप, कौन सा, समान फंक्शनल ग्रुप जब 3 या 3 से अधिक आ जाए, क्या आ जाए, 3 या 3 से हाँ अधिक आ जाए, अधिक आ जाए, एक तो तब लगाना है। अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं बेटा, इस टेबल में अपने अच्छे से पढ़ चुके हैं। सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में सल्फोनिक अम्ल, फिर उसके बाद में एनहाइड्र, अरे सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था, एन का लगाता था तो एनहाइड्राइड था, और सबसे छोटे बेटे का नाम अमाइड था, वो बात बात पे क्या करता था, माइंड करता था, अमाइड था, और 7वां तो साइनाइड है। बीच में जो 2 बचे हैं ना, उनका विशेष लगन तो है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये 3 और 4 बताएं आपको। हमें सिर्फ इसी का ही अनुलग्न याद रखना है, लिखने को लिखेंगे लेकिन याद हम वही करेंगे, है ना। परीक्षा में आया तो वहीं से ज़्यादा संभावना है आपके प्रीवियस के प्रश्न से, और एनसीईआरटी की बुक के अनुसार वहीं से प्रश्न है, ठीक है, उसी को गौर से लिखेंगे। अच्छा, दूसरा काम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एक तो 3 से या फिर 3 से क्या हो, अधिक हो, तब विशेष अनुलग्न लगाना है। एक जब फंक्शनल ग्रुप कैसा हो, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो। अब थोड़ा थोड़ा आपको धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा कि सर हमने उस एग्जाम्पल का नामकरण क्यों नहीं किया, उससे पहले ये कर रहे हैं। उसमें क्या है कि रिंग के साथ डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम पहले ये कर रहे हैं, उसके बाद में उस एग्जाम्पल को आसानी से कर पाएंगे अपने। चले भाई, यहाँ तक लिखा सबने भाई, ये 2 टर्म्स लिख ली होगी सबने, लिख ली दोनों टर्म्स। अच्छा, अब इसी टर्म के नीचे, वैसे तो यहाँ पेज पे आ नहीं रहा, लेकिन आप इसी के नीचे लिखोगे, पहले वाले रो के नीचे लिखोगे, पहले वाले रो के नीचे लिखोगे कुछ फंक्शनल ग्रुप, जैसे COOH, कौन सा, COOH, अरे इनका विशेष अनुलग्न लिखेंगे। अच्छा, पहले तो ये बताओ इस फंक्शनल ग्रुप का साधारण अनुलग्न क्या है, ओइक अम्ल। हाँ चलो, ये याद रखना है भाई, ये क्या करना है, याद रखना है। जब फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन चेन में 1 आ जाए तो इसका ओइक एसिड, 2 आ जाए तो ओइक एसिड, लेकिन 3 आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है, वो इसका होता है क्या भाई, विशेष अनुलग्न, है ना। तो यहाँ ऊपर थोड़ा लिख लेना ताकि हमें पता हो कि हम ये क्या लिख रहे हैं। स्पेसिफिक इसका जो सफिक्स है वो ही लिखते जा रहे हैं सभी का, तो इसका लिख लेते हैं भाई, नोट कर लेते हैं, शाबाश। इसका क्या लिखेंगे भाई, कार्बोक्सिलिक, हाँ कार्बोक्सिलिक ओइक अम्ल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। नंबरिंग देंगे, जहां पर भी होगा वहां पर नंबरिंग दे देंगे, लेकिन ओइक अम्ल नहीं लिखेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। अभी एग्जांपल करेंगे तब और भी अच्छे से याद आ जाएगा। इसके बाद में हमें एनहाइड्राइड याद नहीं करना, सिर्फ लिखना है। अच्छा, अब बताइए इसी से बना है, इसके जो साधारण अनुलग्न है ना, उसी से ये बना हुआ है, कार्बनिक अम्ल बना हुआ है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड इसी से बना हुआ है। अब इसी प्रकार से इसका क्या कोई पूर्वलग्न था, शाबाश, आपको याद करवाया टेबल, क्या एनहाइड्राइड का पूर्वलग्न था, नहीं था, क्या था, नहीं था। सर इसका सिर्फ एक अनुलग्न था, सफिक्स था, कौन था, शाबाश, टेबल तो बहुत याद कर रखी है फिर। अरे ओइक एनहाइड्राइड था, क्या था, ओइक एनहाइड्राइड था। अब उसी ओइक एनहाइड्राइड में यदि कार्बन लगा दें तो कार्बोनिक एनहाइड्राइड, ये लो, अरे वही है, कुछ और अलग से नहीं है। ये ओइक एनहाइड्राइड था, कार्बो लगा दिया तो कार्बोनिक एनहाइड्राइड बन गया। कार्बोनिक एनहाइड्राइड अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाओगे साथ के साथ। इसके बाद में एस्टर का याद करना है, 3 नंबर पे एस्टर ही था ना। चलिए, अच्छा एस्टर के लिए हमने क्या लगाया था भाई, अनुलग्न, शाबाश, किसी को याद आ रहा है तो पहले आपसे पूछा जाएगा, नहीं आ रहा याद, एल्कोक्सी तो नहीं, ये पूर्वलग्न बता रहे हो जो आप बता रहे हो, एल्किल ओएट था, क्या था, एल्किल ओएट था। हाँ, एल्किल का तो एल्किल लिखेंगे, ये टेबल याद करनी है भैया आपने, हवा में नहीं हो गए ये नामकरण, यहाँ तो लग रहे हैं बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं।
लेकिन वहां पे खुद याद करोगे कि यहाँ पर क्या आने वाला है। एल्किल ओएट था तो ओएट से पहले क्या लगा दो सर, कार्बन को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेट बन जाएगा। शाबाश, कार्बोनेट बन जाएगा। ये लो, विशेष अनुलग्न किससे बने हैं, इन फंक्शनल ग्रुप के अनुलग्न से ही बने हैं। किससे बने हैं, अनुलग्न से बने, इसलिए पहले अनुलग्न याद करो और फिर उसके बाद में विशेष अनुलग्न ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए भी नंबर 4 पे, इसका तो सबको याद होना चाहिए। ऑयल क्लोराइड था, ऑयल क्लोराइड था तो सर ऑयल से पहले क्या लगा दो, कार्बन लगा दो तो क्या बन जाएगा, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। ये याद रखने हैं भाई। अच्छा, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो अभी बता देते हैं आपको, अपने सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, बाकी हमें याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, सबसे पहले तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये पूछा भी गया है, आई बात समझ में। हाँ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए याद रखना है, प्रीवियस का प्रश्न है। चलिए नंबर 2 पे एनहाइड्रेट काम चल जाएगा, एस्टर का भी चल जाएगा, ऑयल क्लोराइड का भी चल जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ तक उतारा भाई सबने, हाँ उतारते जाना साथ के साथ बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए अभी नेक्स्ट, इसके बाद में 6 नंबर पे आ गया, अमाइड था। शाबाश, क्या था, अमाइड था, अमाइड था। अच्छा, अमाइड का ये बताइए अनुलग्न क्या था, शाबाश। 5 नंबर के 6 नंबर, 6 ही आएगा सल्फ। अच्छा, ये 5 नंबर पे क्या, हाँ संख्या के अनुसार 5 है, वैसे ये 6 नंबर पे आता है क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में सल्फोनिक एसिड को छोड़ा है। हाँ ये ध्यान रखना, ये वैसे नंबरिंग के अनुसार 5 नंबर पे है ना। अच्छा, क्या था भाई, अमाइड था, तो अमाइड से पहले क्या लगा दो, कार्बन लगा दो तो क्या बन जाएगा, शाबाश, कार्बोक्सेमाइड बन जाएगा। हाँ, अंतर थोड़ा थोड़ा ही है बस, आप इतना ध्यान रखो, यानी पहचान सकते हो कि अमाइड का आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे नहीं, 4 ऑप्शन में हमें पहचानना है कि विशेष अनुलग्न कौन सा है, तो कार्बोक्सेमाइड अच्छे से याद रखना है। चलिए भी इसी क्रम में 6 नंबर याद रखेंगे, और 6 नंबर है हमारे पास साइनो। क्या था इसका भाई, साइनो और नाइट्राइल था, तो क्यों ना हम इसको कार्बोनाइट्राइल लिख दें, तो क्या बन जाएगा, विशेष अनुलग्न बन जाएगा। शाबाश, बस कुछ नहीं करना, अनुलग्न से पहले कार्बो लगा देना है, नाइट्राइल, अच्छे से लिखेंगे भाई, कार्बोनाइट्राइल। देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे भी, इसका कोई इलाज नहीं है। घर में जैसे सभी मेंबरों के नाम याद करते हैं ना, तो वो याद करने पड़ेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था, जितना सरल चल रहा है उतना धीरे धीरे सरल होगा नहीं, धीरे धीरे कठिन होता जाएगा काम। और कुछ चीजें ये 3-4 याद करनी हमें, और कुछ याद नहीं करना। एक और विशेष लगन अनुलग्न याद करना है, वो है कौन सा, बस एल्डिहाइड का याद करना है। किसका याद करना है, एल्डिहाइड का। अच्छा, इसका अनुलग्न क्या था, एल था। अब सर क्या कार्बो एल लगा दे, जी नहीं, यहां थोड़ा सा अंतर रखना है, इसको लगाना है कार्बो एल्डिहाइड। क्या लगाना है, हाँ कार्बे एल्डिहाइड लिखना है। क्या लिखना है, कार्बे एल्डिहाइड लिखना है। ये इतने याद करने हैं भी, हमारे इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे। क्या करोगे, इतना है। अब लिखने के तो मैं 1 मिनट में ही सारे लिख देते, काम चल जाता, लेकिन आपको बताया है कि इसी के अनुलग्न से ही क्या बनाए, विशेष अनुलग्न बनाए। रटना नहीं है, कुछ चीजों को समझना भी है। आपने वहां लिखने थोड़ी ना, आपने तो पहचानना है। सर नाइट्राइल से पहले कार्बो लगा, मतलब ये नाइट्राइल किसका है, ये विशेष अनुलग्न है, ऐसा अपने को पहचान में आ जाएगा। एल्डिहाइड का तो वैसे पहचान में आ जाएगा, सर CHO ग्रुप किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है, और इसके लिए क्या लगा दो, कार्बो एल्डिहाइड। तो हमारे एक तो था COOH वो वाला ग्रुप, एक था अमाइड, और एक है आपके पास साइनाइड, और एक है इंपॉर्टेंट कौन सा, एल्डिहाइड। अब 4 इंपॉर्टेंट लगवाए, कितने, 4 इंपॉर्टेंट लगवाए, 4 ही लगवाए ना। हाँ, लाइट नहीं है, वरना आपको ये भी शीट भी देते एक, और ये लाइट की वजह से व्यवस्था हो रही है। बाकी आपको एक शीट दे रखी है, जो फंक्शन ग्रुप वाली शीट आपको मिल रखी है शायद, है ना। उस शीट के लास्ट में लिख रखे हैं ये पूरे के पूरे अनुलग्न भी लिख रखे हैं, और कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, है ना। वो एग्जाम्पल आप उस शीट से समझ लोगे, जिनको शीट नहीं मिली उनको मिल जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए भाई, अच्छा इतने याद कर लोगे भाई,
चलिए सर, अब ये लगते कब हैं? एक सर आपने तब बताया था कि रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो तब इसका उपयोग किया जाता है। चलिए हम एक प्रश्न करते हैं, अभी अपनी कॉपी में लिखेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे भी आप। चलिए इसका क्या करोगे? नामकरण करोगे, शाबाश। और इसका नामकरण करने में कतई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर एक फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग यहां से करो 3 और 4, तो क्या है ये? ब्यूट है। तो क्या है? ब्यूट है। तो सर ब्यूटेनोइक लिख दो। क्या लिख दो? ब्यूटेनोइक। अरे ओइक अमल लगाया ना इसका अनुलग्न, बिल्कुल लगाया। अब धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे मामले को। देखो कैसे, शाबाश। अगला वाला एग्जांपल देखो सर, ये रहा CH2, ये रहा COOH, ये रहा हमारे पास CH2 और ये रहा CH2 और ये रहा COOH। संयोजकता पूरी है सबकी भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। चलिए इसका नामकरण करेंगे। अब वही फंक्शन ग्रुप है लेकिन संख्या में कितने आ गए? 2 आ गए। ये सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप को लेके एग्जाम्पल करवा रहे हैं। आप जितने भी 13 एग्जाम्पल हैं, 13 फंक्शन ग्रुप हैं जो जिनका स्पेसिफिक अनुलग्न हो सकता है, सभी का नहीं होता। जैसे अल्कोहल होता है, अल्कोहल का नहीं होता। थायो अल्कोहल होता है, उसका विशेष अनुलग्न जो आपके पास थे ना, सिर्फ उसी के लिखवाए हैं, 1-2 को छोड़कर, है ना। जिनके नहीं है, जो लास्ट में है ना क्रम में 10 के बाद में, उनका विशेष अनुलग्न होता ही नहीं है, इसलिए अपने वो करेंगे नहीं। उनका हमेशा ही साधारण अनुलग्न ही लगे। क्या लगेगा? साधारण अनुलग्न ही लगेगा। चलिए इसका नामकरण करें तो इसको नंबरिंग दें भाई, 1 2 3 4 और 5। क्या ऐसा करना सही है? ऐसा करना सही है? बिल्कुल सर, हमें यह बताया गया था जब 2 आ जाए या 2 तक आ जाए तो नंबरिंग करते जाओ। 2 आ जाए या 2 तक आ जाए तो नंबरिंग करते जाओ। हाँ, उससे ज्यादा आ जाए और सेम हो तब सोचने की जरूरत है हमें ना। बोर्ड की तरफ देखेंगे भाई, है ना, वो भाई अपना काम कर रहे हैं, अपने अपना काम करेंगे। तो चलिए कितने कार्बन बन गए भाई? 5 बन गए। तो सर 5 के लिए तो क्या होता है? हाँ, पेंट। क्या बन जाता है? पेंट। क्या अकेला पेंटेनोइक लिख दें क्या? हाँ, अकेला पेंटेनोइक लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर हमें पास 2 ग्रुप हैं, इनकी संख्या भी लिखना है, और जब 2 हैं तो संख्या लिख के क्या लगा देंगे? डाई लगा देंगे। तो बताओ, पेंटेन, एन तो लगाएंगे ना, सिंगल बंदे सब में। पेंटेन 1 5 डाई ओइक अमल। ये लो जी, ये नाम यहाँ तक भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी हो रहा है। लेकिन अब गड़बड़ा होगी तब जो हमने आज किया है। अब यदि उसमें भी आपने क्या लगा दिया? ओइक एनहाइड्राइड ला दिया, तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा भी। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। एक तो ये रहा जी, हाँ, COOH COOH और CH2 COOH। ये लो। अब कितने फंक्शन ग्रुप नजर लगे हुए नजर आ रहे हैं? 3 है। क्या एक जैसे हैं? हाँ, सभी एक जैसे। क्या नंबरिंग करते हैं क्या? 1 2 3 4 और 5। तो कौन बीच में? एक बच गया। क्या बच गया? एक बच गया ना। ये कहानी कुछ ऐसी है। ये यदि इस प्रश्न को थोड़ा सा आप करो तो देखो, घर में माता पिता है, माता पिता, यदि उनकी एक संतान हो, कितनी? एक संतान। मान लिया उनके पास एक बाइक है। क्या है भाई? है ना, ये बाइक अब कोई सी भी हो सकती है, बाइक कोई सी भी हो सकती है। इस बाइक पे मैक्सिमम बच्चों समेत 4 बंदे बैठ सकते हैं। कितने? 4 बैठ सकते हैं। और इनमें माता पिता को जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है बिल्कुल ही। कितने? संख्या ध्यान रखनी है, कितने बैठ सकते हैं? मैक्सिमम 4, वो भी बच्चों समेत बैठ सकते हैं। कितने? 4। अच्छा चलिए, जब सर एक था तो सर मम्मी पापा और एक ये कितने हो गए? 3। क्या बाइक पे बैठ सकते हैं? है ना। इसने जिद कर ली कि मैं तो जाऊंगा सर, बाजार जा रहे हैं तो बच्चा जिद करता है ना, तो सर हमें तो जाना है, तो चलो साथ में ले चलो। चलो बिठा लिया जी, चले गए। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो ये कितने हो गए? 2 हो गए। अब यदि एक को लेके जाएं तो दूसरा नाराज। नाराज क्या? यदि छोड़ के चले भी जाएं तो फिर घर आप जैसा छोड़ के गए वैसा नहीं मिलेगा, हो सकता है अव्यवस्थित मिले, है ना, और ज्यादा संभावना इसी की है। अच्छा तो फिर क्या करें?
कि सर एक और बिठा सकते हैं, इसलिए चले कोई बात को नहीं, नानी तो सागे ले ला, इन्हें भी सागे ले लें, है ना। हालांकि ज़्यादा देर ये होता है कि पहले वाले को घर छोड़ा जाता है और फिर छोटे वाले को साथ में लिया जाता है। अब दोनों के ले लिया, कितने बैठे, 4, चलेगी जी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और पहले बताया मम्मी पापा का जाना अनिवार्य है, आई बात समझ में। हाँ अच्छा, अब सर और टाइम बढ़ा, कितने, 3 हो गए, कितने हो गए, 3, एक तो हो गया मम्मी, एक हो गए पापा, और 3 हो गए, ये कितने हो गए संख्या में, 5 हो गए, संख्या में कितने हो गए, 5। बैठ कितने सकते हैं, 4 बैठ सकते हैं। अब समस्या आ गई, छोड़े किसको, सबसे बड़े बड़े को छोड़े, तो वो अब इतनी संख्या के बाद वो अच्छी खासी थोड़ा सा अडल्ट हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, अच्छी बुरी बातों को वो सबको समझने लग गया है ना, तो वो डेफिनेटली गड़बड़ करेगा, क्या करेगा, गड़बड़ कर। और सबसे छोटे छोटे को छोड़ नहीं सकते, और बीच वाले मजले को तो छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मजला है ना, वो हमेशा ही लाड प्यार के लिए तो छोटा बनना चाहेगा, और जब किसी काम को करने की बारी आए तब भी छोटा बनना चाहेगा, लेकिन जब कोई बड़े का कुछ फायदा होता हो तब वो कहता क्यों, मैं मोटा हूं, तब वो बड़ा बनने की कोशिश करेगा। यानी इसको किसी हाल में नहीं छोड़ सकते अपने। बैठ कितने सकते हैं, 4। तो नंबरिंग सर ऐसी ऐसी करें 1 2 3 4 5, तो कौन बच गया, मजला बच गया, छोड़ नहीं सकते। इस कंडीशन में वो फैसला लेते हैं, क्यों ना तीना ने हटे पटक दिया, आप ही चलान 2, मम्मी और पापा 2 ही जाएंगे, बाकी तीनों क्या रहेंगे घर पे, और बड़े बड़े को जिम्मेदारी दे दी इनका क्या रखना, ध्यान रखना। ये लो वो काम भी लग गया, क्या लग गया, अरे व्यवस्था बैठ गई कि नहीं, हाँ यहाँ पे 5 आ नहीं रहे थे, इसीलिए नंबरिंग कहा करेंगे हम, इसको नंबरिंग नहीं देते किनको, जब 3 आ जाए और एक जैसे आ जाए तो किसी को नंबरिंग नहीं देनी। क्या अब इसका नामकरण हो सकता है, रूट वर्ड क्या लगा, मैथ, एथ और प्रोप, तो सर प्रोप है और सिंगल बंद है तो प्रोपेन, क्या बन गया, प्रोपेन। एक सर 1 2 3 ट्राई, क्या ओइक अमल लगा दें, क्या ऐसा लगा दिया तो गलत हो जाएगा। अब जब 3 आ जाएं और 3 से अधिक आ जाएं, एक जैसे आ जाएं, तो तब नामकरण में ध्यान रखना है भाई ना, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है इसके लिए। तो इसका नामकरण क्या बनेगा भाई, शाबाश, क्या बनेगा, प्रोपेन -1 2 3, 3 है तो टराई और कार्बोक्सिलिक, ये लो जी, मुझे लगता है कि अब नामकरण हो जाएगा। ये तो सिर्फ क्या लगा हमने, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ किया ऐसा, क्या हम ऐसा एल्डिहाइड के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम इसके साथ नाइट्राइल के साथ ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते। क्या हम ऐसा अमाइड के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जितने भी हमने पढ़ रखे हैं ना, एनहाइड्राइड हो गया आपके पास, क्लोरोफॉर्मिल हो गया या एस्टर हो गया, हम सबके साथ ऐसा कर सकते हैं जिनके पास विशेष अनुलग्न होता है। हाँ, जिनके पास विशेष अनुलग्न नहीं है उनका कैसे करें, वो थोड़ा ध्यान रखें। ये उतारे भी तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपने, हाँ अच्छे से उतारने तीनों के तीनों, तभी एक साथ उतारोगे तभी याद हो पाएंगे, वरना फिर आप सर 2 हैं, इनके भी क्या लगा दो, इनके भी क्या लगा दो, विशेष अनुलग्न नहीं लगाना। सिर्फ कितने, अरे 2 तो बैठ सकते हैं, उनका नहीं लगाना। जब छोड़ने की बारी आए तब देखना है। आई बात समझ में, ऐसा ऐसा क्या रखना है, ध्यान करना। इसके बाद में एक एग्जाम्पल मिलता जुलता और करेंगे, और वो आप खुद करोगे कि सर ऐसा ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। चलिए, उतारा भी सबने, हाँ ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे भाई, संडे वाले दिन आपको टेस्ट में मिलेंगे और डीपीपी में मिलेंगे। अब ये तो मैंने करवा दिया, अब ये तो देने से रहे, अब कोई और ग्रुप लगा के फिर आपसे पूछा जाएगा, आज दे दिया था क्या, हाँ सेम ही था क्या, सही किस किस का था। चलो फिर तो अब आपको और भी समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ चलिए, भी अगला प्रश्न करेंगे, शाबाश। हाँ जी, अगला प्रश्न है आपके पास CH2, अरे आवाज नहीं, आवाज, ये लो, इसका नामकरण कैसे करें, ये कितने आ गए, 3 आ गए, कितने आ गए, 3 आ गए। यदि 2 आते तो, यदि 2 आते तो भी कर लेते, ये लो पहले 2 वाला करो,
अपने आराम से करना, भागना नहीं है, अपने समझना है चीज को, भागना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए कितने फंक्शन ग्रुप नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं सर। एक तो ये आ रहा है और एक, क्या दोनों एक जैसे हैं? अरे शीट में मत देखो, यहाँ देखो। आई बात समझ? हाँ, कई शीट में ढूंढ रहे हैं इकट्ठे। शीट कहाँ भागी जा रही? तो आपके पास ही है। हाँ, शीट में भी कहाँ है, ये भी ढूंढना पड़ रहा है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत आगे जाओगे, किसी को लेके मत जाना, है ना। चलिए ये भी इसके लिए और लगेगा और इसके लिए भी और लगेगा। नंबरिंग सर कहीं से कर दो, 1 2 3। इसका नाम लिखेंगे अपनी कॉपी में, शाबाश। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। एन क्यों लगाया? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद है, इसीलिए ध्यान रखना। कहीं डबल बंद आ जाए तो डबल बंद का नंबरिंग देके इन लिख दो, गड़बड़ नहीं करनी, अच्छे से ध्यान रखना। प्रोपेन, और लिखा क्या है? 1 3 और डाईओल। क्या लगाना है? डाईओल। चलिए एक तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से यही नाम है, इसको हम क्या कर सकते हैं? अभी अभी लिखा था ना, उसी को वैसा लिख लेते हैं, ताकि हमें ये नामकरण भी अच्छे से याद हो जाए कि सर हम इसका विशेष अनुलग्न हमें किस परिस्थिति में लगाना है, चाहे लगाना है या नहीं लगाना। पहले तो ये बताओ, अल्कोहल का क्या कोई स्पेसिफिक अनुलग्न होता है? क्या होता है? कहीं बना देंगे कार्बोल, क्या बना देंगे? कार्बोल। नहीं लगाना, यूपीसी में ऐसा नहीं है, धक्के से नहीं लगाना, जितने बताए हैं उतनों के लगाने हैं। अब इसका क्या लगेगा? तो इसका तो ओल ही लगेगा। अब पहले डाई लगा था, अब क्या लग जाएगा? ट्राई। बस इतना ही काम करना है। 1 2 और 3 नाम सर वही होगा, बस ट्राई हो जाएगा। क्या आएगा? प्रोपेन। 1 2 3 और ट्राई ओल। ये लो जी, अंतर समझ गए ना? अब आप समझ गए भाई? अच्छा, यदि थायो अल्कोहल लगा होता तो भी ऐसा ही कर देते। सर क्लोरीन लगा होता तो 3 क्लोरो ट्राई क्लोरो लगा देते। सर फ्लोरो लगा होता तो ट्राई फ्लोरो लगा देते। मुझे लग रहा है कि ऐसे प्रश्न अब आप कर लोगे भाई। अब अपने करते हैं जो डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़ा हो, जब फंक्शनल ग्रुप। यदि आप फंक्शनल ग्रुप का विशेष अनुलग्न याद कर लेते हो तो दिक्कत नहीं है, जैसा कि अब हम करके देखेंगे भाई, है ना। आपकी शीट में भी दे रखा है, पर हम करेंगे भी। ये दोनों उतारने हैं भाई, 1 और 2 दोनों एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं याद रखना। चलिए इसके बाद में जब हमारे पास नंबर आता है 2, कैसा? जब सर रिंग के साथ डायरेक्ट कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो विशेष अनुलग्न रखता हो, है ना। चलिए तो हमें सबसे पहले क्या देखना भाई? अरे जब ऐसा आ जाता था तो हम ये सोचते थे कि सर नंबरिंग बाहर करे या अंदर, है ना। चलिए एक तो ये एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल शाबाश ये लिखेंगे COOH। अंतर देखेंगे, क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे भाई। दोनों एक जैसे लग रहे हैं पर दोनों एक जैसे है नहीं। चलिए पहले एग्जाम्पल की ये बताइए, नंबरिंग किधर से करें? रिंग के बाहर करें या रिंग में करें? इसमें नंबरिंग रिंग में करें या रिंग से बाहर करें? रिंग में करें, शाबाश। इसमें नंबरिंग रिंग से बाहर करें या रिंग में करें? हाँ, अंतर है दोनों में, इसलिए दोनों एक साथ लिख रहे हैं। देखिए कभी भी हमने देखा था सर, कोई भी ऐसे एक रिंग होती है, रिंग के बाहर सर जब भी कोई डबल बंद आ जाए लगा हुआ, या सर फिर उस रिंग के साथ क्या लगा हुआ आ जाए? कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ आ जाए, तो नंबरिंग किधर से करते हैं? जिधर फंक्शनल ग्रुप लगाओ। और डेफिनेटली इसकी नंबरिंग अब रिंग से बाहर होगी, चाहे ये लाख कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। अब वही काम वहां पे करना है। दोनों परिस्थितियों में हमें थोड़ा ध्यान रखना है। हमने विशेष अनुलग्न की कब बात की है? हमने विशेष अनुलग्न की तब बात की है जब हमारे पास रिंग के साथ डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, है ना। तो इसका तो लगेगा विशेष अनुलग्न, और इसका हम जैसा नामकरण चक्रीय यौगिकों का करते आ रहे हैं, इसका वैसा ही नामकरण होगा। कैसा होगा? इसका नामकरण वैसा ही होगा जैसा चक्रीय यौगिक। अब ये बताइए यहाँ पर क्या है भाई? सर कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है? कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन।
सर संयोजकता पूरी कर दो, CH2 CH2, यहाँ पे क्या लगाएं CH, यहाँ पे क्या लगाएं CH2, CH2 है क्या, हाँ 2 बने CH2। अब आपके पास ये कुछ ऐसा निकल के आ गया है, यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये रिंग लगी हुई नजर आ रही है आपको, ऐसा नजर आ रहा है ना सर, एक फंक्शन ग्रुप लगा है, तो हमें सर चाहे ये कितनी बड़ी चेन क्यों ना हो, हमें नंबरिंग कहाँ करनी है, बाहर लगे ग्रुप की चेन के साथ नंबरिंग करनी है। अच्छा ये नंबरिंग कहाँ से करें कि इस फंक्शन ग्रुप को कम से कम अंक मिले, ध्यान रखना है रिंग को कम अंक मत देना कि सर 1 और 2, तो यहाँ पर अपने रिंग को प्रायोरिटी दे दिया, इसको अपने नजरअंदाज कर दिया। और हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को, उसके बाद में डबल बंद को, फिर तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को, सबसे लास्ट में प्रतिस्थापी को। और इस चेन में और इस कंपाउंड में ये प्रतिस्थापी का काम कर रहा है, किसका, आइसोप्रोपिल, सॉरी आपको जो आ रहा है ना साइक्लोप्रोपिल, तो ये प्रतिस्थापी का काम कर रहा है। तो प्रतिस्थापी को तो नंबर नहीं देंगे, कम हम नंबरिंग देंगे कम फंक्शनल ग्रुप को, ये नंबरिंग मिलेगी हमें। और इसका नामकरण अब किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता सर, अब हम इसका नामकरण कर सकते हैं कैसे, एक तो है सर 1 और 2 पे क्या लगा है, शाबाश शाबाश साइक्लोप्रोपिल, अंतर है दोनों में भाई, थोड़ा ध्यान करना है, इसलिए दोनों एक साथ करवा रहे हैं आपको। क्या लगा, आइसोप्रोपिल। पहले यदि ऐसा हो ना तो ऐसा बना लिया करो ताकि गलती ना हो, कहीं सीधा करेंगे तो वहां पर गलती की गुंजाइश ज्यादा है। एक तो हो गया 2 साइक्लोप्रोपिल और यहाँ पे क्या है 1 और 2, तो क्या बना, एथेन बन गया एथेन। इसका क्या लगाए, 1 ओइक एसिड या ओइक अम्ल लगा दो, पड़ गई बात पहले यहाँ तक। अच्छा यहाँ पर तो लगा दिया 1 ओइक एसिड, ऐसा ऐसा हो जाएगा भाई। 2 पे क्या लगा, साइक्लोप्रोपिल, कर लोगे। अच्छा इसका नामकरण फिर कैसे करें, सर वैसा ही कर दे क्या, यदि वैसा कर दिया तो गलत हो जाएगा, कैसा कर दिया तो वैसा कर दिया तो। देखो इसमें नंबरिंग सर इसको 1 को दे दे तो सही रहेगा क्या, गलत हो जाएगा। हम पढ़ चुके हैं नियम में चक्रीय यौगिकों के नामकरण में और विशेष अनुलग्न में कि जब रिंग के साथ डायरेक्ट कोई फंक्शन ग्रुप जुड़ा हो तो उसका क्या लगता है, विशेष अनुलग्न लगता है। तो नंबरिंग इसको नहीं देंगे, नंबरिंग किसको देंगे, चेन को। और चेन को नंबरिंग ऐसे देंगे ताकि इस लगे हुए ग्रुप को कम से कम अंक मिले, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, शाबाश। सबसे पहले क्या हम जो हमारे पास जो विशेष अनुलग्न है वो रूट वर्ड से पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं, सर वो तो बाद में लिखते हैं, तो पहले सबसे पहले रूट वर्ड लिख दो। अब ये प्रतिस्थापी नहीं है, ये रूट वर्ड का काम कर रहा है, यहाँ पर तो ये प्रतिस्थापी का काम कर रहा था ये वाला ग्रुप, लेकिन अब यहाँ पर ये प्रतिस्थापी का काम नहीं कर रहा है, ये रूट वर्ड का काम कर रहा है। तो रूट वर्ड हमारे पास क्या बना, साइक्लोप्रोपेन, शाबाश साइक्लोप्रोपेन। और क्या बना, 1 कार्बोक्सिलिक, हाँ जी 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, ये लो। अब हम यहाँ पर ओइक अम्ल नहीं लगाएंगे, कहीं आप लगा दो जी साइक्लोप्रोपेन 1 ओइक अम्ल, तो नाम क्या हो जाएगा आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। ऐसा ऐसा आपने ध्यान रखना है भाई। जब डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़ा हो तो इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब 3 आ जाए एक जैसे तब उसका विशेष लगन, यदि है तो, यदि नहीं है तो साधारण ही चलने दो, बस ऐसा था, याद रखना है। यहाँ तक किसी भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम, ठीक चल रहा है, कॉपी में नोट डाउन करोगे, साथ के साथ उतारते चलोगे, चाहे लाख हो आपके शीट में, है ना। चलिए उतारो फटाफट से, फिर आगे करते हैं। फिर हमारे पास जो एग्जाम्पल आगे बच चुके हैं ना, जो सीधा डायरेक्ट किसी कार्बन रिंग के साथ लगे हो फंक्शनल ग्रुप, उसके नामकरण भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, अलग अलग है भी दोनों एग्जाम्पल एक साथ करवाए हैं ताकि कभी भी एक को देखो तो दूसरा भी याद हो जाए, अच्छे से याद रखना है भाई। उतारा भाई, चलिए भाई उतार लिया होगा, उतार लिया भाई सबने।
चलिए अब कुछ एक दो और कर लेते हैं, या हमारी शीट में वही कर लेते हैं ताकि हम उसी को आगे बढ़ाएं। शाबाश, आ गया हमारे पास वही एग्जाम्पल और कुछ नहीं। नंबरिंग कहाँ से करें? शाबाश, अब तो हो जाएगा ये। हाँ सर इतना को होता ना, ये नहीं होता इधर वाला, तो सर हो गया था क्योंकि ये कर चुके। सर अब एक ग्रुप और लगा हुआ आ गया साथ में, और चेन सर 1 2 3, सर 3 की चेन भी नजर आ रही है। चेन चाहे और बड़ी हो जाए, ये लो, चेन चाहे और बड़ी हो जाए तो भी कोई चक्कर नहीं है, ये लो। सर चेन पूरी पूरी आ रही है इसलिए नंबर अंदर से दे रहे, जी नहीं, चेन चाहे बड़ी हो जाए, हमारे पास जो मेन बचा ना, जो हमारे पास हमें जो मेन चीज दिख रही है ना, वो हमारे पास ये नजर आ रही है कि सर कोई रिंग है और रिंग के साथ कोई एक डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो विशेष अनुलग्न रखता है। तो इस मामले में ऐसी परिस्थिति में नंबरिंग हमें चेन के अंदर ही करनी है। क्या करनी है? चेन के अंदर ही करनी है। इसको भी ध्यान रखना, चेन के अंदर नंबरिंग करते वक्त कैसे, ऐसा नहीं है कि नंबरिंग आप 1 2 और 3 करें। इसको कितने मिल रहे हैं इस प्रतिस्थापी को? सर 2 नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं ना, ये लो चेन वैसी की वैसी कर देते हैं। हाँ कहीं कहेंगे सर आपने ज़्यादा बना दिया, जो सीट में वैसा कर लेते हैं, लेकिन नंबरिंग है अंदर से ही करोगे। क्या नंबरिंग हम ऐसी कर दें क्या? 2 3, जो प्रतिस्थापी लगा हुआ है इसको अंक अब क्या मिल गए? ज़्यादा, और ऐसा तो करना ही नहीं है। तो नंबरिंग सर पहले वाली सही थी, 2 और 3। इसका नामकरण वैसे ही करेंगे जैसा अभी अभी किया था। इसके लिए क्या लगा देंगे? सर 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 कार्बन है ना सर, 3 कार्बन के लिए तो क्या लगता है? CH2 और CH3। अरे ये कौन सा ग्रुप बन गया? प्रोपिल बन गया। ये कौन सा बन गया? प्रोपिल बन गया। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो लिखो शाबाश, 2 प्रोपिल, 2 प्रोपिल। इस पूरे का नामकरण क्या लिखा था? साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी अभी लिखा है जस्ट, तो सिर्फ वही तो लिखना और क्या लिखना, उधर वाले का तो सेम का सेम ही है। साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। अरे ऐसा कर लोगे ना, हाँ कई सभी का जरूरी नहीं है कि अनुलग्नी साधारण अनुलग्नी लगे। ऐसी परिस्थिति आने पर हमें ऐसा भी करने को मिल सकता है, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आया हुआ है इसीलिए आपको दे रखा है। आया समझ में? जेट में तो नहीं आया है ना? हाँ जेई या नीट के एडवांस में ऐसा प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न वहीं से लिया गया है ना। ऐसा ऐसा भी अपने करना है, हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम सर रिंग के साथ में डायरेक्ट फंक्शन ग्रुप की नंबरिंग वाला जो एग्जाम्पल है वो कर चुके हैं, तो सर इसके साथ ग्रुप वाला भी तो कर ही सकते हैं। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसा ऐसा इसका नाम होगा। याद रहेगा भाई? याद रहेगा? अरे गलती तो नहीं करोगे? चलिए, मुझे लगता है कि फिर इसकी नामकरण भी हो सकता है। ये हम सब कुछ कर चुके भाई। चलिए इसको क्या लिखें? सर बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 और 6। क्या सभी में सिंगल बंद है? एन। कितना है? 6। तो क्या बना? साइक्लो, अरे क्या बना? साइक्लोहेक्सेन बना। ये लो जी, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आसान था ना। यदि इसके साथ कोई ग्रुप लगा हो तो सर हम उसको भी इससे क्या लिख देंगे? जस्ट इससे पहले लिख देंगे, जैसा कि अब आगे वाले में है। कैसे? कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर 1 2 और 3। रिंग के बाहर ज्यादा कार्बन है, रिंग के अंदर? रिंग के अंदर है, इसलिए हम नंबरिंग जो है वो रिंग के अंदर करेंगे। लेकिन ऐसे नंबरिंग करेंगे कि इस ग्रुप को कम से कम अंक मिले, इस ग्रुप को क्या मिले? कम से कम अंक मिले। अब कई यदि यहाँ से करते हैं 1 और 2 तो गलत है, सबसे कम अंक इसको 1 मिल सकता है ना, 1 मिल सकता है तो 1 दे दो। 1 2 3 4 और 5, ये लो नंबर दे दी इसको। ये बना क्या? CH2 और CH3। ये क्या बन गया? प्रोपिल बन गया। क्या बना? प्रोपिल। अकेला प्रोपिल है, साइक्लोप्रोपिल मत चिपका देना, क्योंकि ये सिंपल चेन में है ना। कई साइक्लो लगाते आ रहे हैं तो इसको भी साइक्लोप्रोपेन बना दो, गलत हो जाएगा। तो सबसे रूट वर्ड से पहले रूट वर्ड किसका लगेगा? रिंग का लगेगा। तो इसका जो नामकरण है वो हो सकता है जी कितने नंबर पे? आप लिख सकते हो प्रोपिल, चाहे नंबरिंग डाल के लिखो चाहे कैसे भी लिखो, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब ऐसा आने पर ये 1 नंबर पे ही आएगा, तो लिखो तो लिख लेना
1 प्रोपिल और कितना है भाई, साइक्लोपेंटेन है। शाबाश, हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई किंतु परंतु नहीं है ना, हो जाना चाहिए। शाबाश। अच्छा, हमारे पास एक ग्रुप और नजर आ रहा है भाई। सर ऐसा एक रिंग नजर आ रही है ना, 6 कार्बन की रिंग नजर आ रही है, उसके ऊपर सर एक ग्रुप लगा हुआ है अल्कोहल का OH। क्या लगा रहा है, OH। अब कईयों को इसकी याद आ रही होगी, कईयों के दिमाग में, यदि किसी ने बेंजीन पढ़ रखा है तो सर ऐसा ऐसा तो पढ़ रखा है ना, अरे ये क्या होता है सर, ये तो फिनोल है, ये क्या है, फिनोल है। IUPAC में बेंजीन से बने हुए कुछ कंपाउंड्स का IUPAC ने उनके कॉमन नाम को सीधे ही डायरेक्ट ही एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए इसको डायरेक्ट ही फिनोल याद रखते हैं। है तो इसका फिनोल कॉमन नाम है, IUPAC नाम नहीं है ये, लेकिन इस कॉमन नेम को IUPAC ने क्या किया, डायरेक्ट ही एक्सेप्ट कर लिया कॉमन नेम के, IUPAC नेम के रूप में। आई बात समझ में। इसका यदि सही तरीके से करने चाहें तो बेंजीन के हिसाब से IUPAC करेंगे, पर याद नहीं करना ये फिनोल है, ये फिनोल नहीं है, ये फिनोल नहीं है। तो सर ये कितने कार्बन है, 6 कार्बन की चेन है, तो ये लो 1 2 3 4 5 और 6। अरे इसको 1 नंबर ही देंगे ना, हाँ ज़्यादा मत दे देना, कहीं गड़बड़ कर दो। तो क्या बना, साइक्लो हेक्से 1 और लगा लो, या साइक्लोहेक्सेनॉल लिख दो तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, मुझे लग रहा सही है, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग इसको एक ही मिल रही है। आई बात समझ में। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या, बिल्कुल ही क्लियर है, घर पे नहीं लेके जाओगे कुछ भी, अरे घर पे लेके जाना, बिल्कुल क्लियर नहीं करना, माइंड में तो रखना है। क्या बना, साइक्लोहेक्सेनॉल बना। चलिए भाई, अच्छा इसका नामकरण कर ही रखा है, क्या विशेष अनुलग्न लगा के किया है क्या, क्यों विशेष अनुलग्न लगाया इस अमाइड का, शाबाश, इस अमाइड का विशेष अनुलग्न ही क्यों यूज किया, साधारण अनुलग्न क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो सर डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़ रखा है। किसके साथ है, डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़ रखा है। आपको तो सिर्फ पहचानना ही है, वहां पर आपको ऐसा मिलेगा भी साइक्लोपेंटेन 1 अमाइड, तो वो गलत है, साइक्लोपेंटेन 1 अमाइड गलत है। जब ऐसा आ जाए तो क्या होगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिल। अरे यही तो लगाना है साइक्लोपेंटेन, इसका क्या लगाना है, बस विशेष अनुलग्न लगाना है, कार्बोक्सिमाइड लगाना है। चलिए, क्या इसी प्रकार से इसका विशेष अनुलग्न लगा सकते हैं क्या, इसका लगा सकते हैं क्या, साइनो ही तो है ये, अरे ये ग्रुप पढ़ा था ना, साइनो नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल, इसका क्या था, कार्बोनाइट्राइल था। ये क्या है आपके पास, साइक्लोहेक्सेन, नोट करेंगे साथ के साथ, साइक्लोहेक्सेन, और इसका क्या बनेगा विशेष अनुलग्न, कार्बोनाइट्राइल, है ना। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, या फिर आपको उन 4 ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा भी। चलिए याद हो जाएगा। यहां पर कोई ग्रुप लगाओ, लेकिन डायरेक्ट किसके साथ लगाओ, रिंग के साथ लगाओ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना। लेकिन डायरेक्ट रिंग याद रखना ऐसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कहीं बीच में बेंजीन बन जाए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो ये अलग नामकरण हो जाएगा बेंजीन के डेरिवेटिव के हिसाब से, वो हम आगे की कक्षाओं में करने वाले। ठीक है भाई, यहाँ तक पड़ी बात पल्ले, अरे यहाँ तक पड़ी बात पल्ले क्या, चलिए, है ना। इसके बाद में हम कल क्या करेंगे, जितने भी कल की कक्षा, आज की कक्षा के लिए इतना ही है भाई। कल हम क्या करने वाले हैं वो थोड़ा सा सुन के जाओ। कल हम सर एक तो करने वाले हैं एस्टर का नामकरण, किसका, एस्टर का, किसका नामकरण, एस्टर का नामकरण। एक सर करने वाले हैं एनहाइड्राइड का नामकरण, किसका, एनहाइड्राइड का नामकरण। एक सर हम करने वाले हैं अमीन का, किसका, अमीन का। एक हम कल करेंगे अमाइड का, किसका, अमाइड का। और एक करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ईथर का, जो कि हमारे जेट के क्वेश्चन में आ चुका है, ईथर के नामकरण को लेकर। आई बात समझ में, तो इसको तो छोड़ेंगे नहीं। और इसके एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं ईथर के, इसीलिए ही आपके एग्जाम में ईथर से आया, इनसे नहीं आया, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तकों में ऐसा दे रखा है ईथर का, तभी से ही आए। एनसीईआरटी को फॉलो करते जाना है, कोई भी नहीं छोड़ना।
कल हम इन सभी ग्रुप के क्या करेंगे, IUPAC नामकरण करेंगे। इसलिए कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मिस मत करना। ठीक है भी, आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।